अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं सब। ये जी आज है चांद रात और जी चांद रात थोड़ी डिले हो गई थी और फिर हम जल्दी जल्दी गए हानिया मानी की कज़न के घर और वहाँ पे जी मेहंदी लगवाई हानिया ने। और जी माशाल्लाह से मेरी जेठानी साहिबा का पार्लर है तो जी आसानी हो जाती है और हानिया मान को भी मैं भेज देती हूँ कि जाएं अपनी कज़न को कहें कि मुझे रेडी कर दे, तो माशाल्लाह से जो है मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ और हानिया मान जो है ना वो रेडी होके आ जाती है वहाँ से। लगी हुई है दानी की। दानी 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 स्माइल कैसे करती है? हाँ स्माइल कैसे करती है? हाँ दानी नेल पेंट दिखाओ, वो देखो नजर आ रही है ना कितनी प्यारी है दानी की नेल पेंट। दानी 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 इधर आओ। दानी नेल पेंट दिखाओ, स्माइल कैसे करती है दानी। हाँ ऐसा हाल है कि अगर याद करें हानिया नहीं। और यहाँ पर देखिए हमने मेहंदी लगाई है, ये मेरी कज़न ने लगाई है। और हम जेठानी साहिबा के घर से आ चुके थे और ये जो मेरी खाला जेठानी है मैं अब उसके घर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। और रात का तकरीबन 3 बज चुका था और हमने जो रात है वो पूरी जाग के ही गुजार दी थी और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और चांद रात को हमने बहुत एंजॉय किया था, हम कज़नों ने मिलके गपशप लगाई थी और जी पूरी रात जो है वो हमने जाग के ही गुजारी थी और इसी तरह हम काम शाम करते रहे थे। और जब अचानक ईद हो जाए तो फिर यही हाल होता है सबका, क्योंकि फिर तैयारियां शारियाँ जो है ना वो भी करने वाली होती हैं और इसी तरह जी हम भी लगे हुए हैं ईद की तैयारियां करने में। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा थक चुके थे और सुबह मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेटी थी और दोबारा उठ गई थी। बच्चों को तैयार करना था, हस्बैंड को कपड़े वगैरह देने थे और इनको जी भेजना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। मेरी बेटी जो है वो लेट उठी थी और फिर उसको मैंने रेडी किया था और ख़ुद रेडी हो गई थी और इसी तरह फिर जो है ना हमने ईद गुजारी। और पहले दिन हम ईद के कहीं नहीं गए और दूसरे दिन जो है हम मैं नंदों के घर गई थी। इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत एंजॉय किया था हमने और बहुत घूमे फिरे थे। और ईद के जो है सेकंड डे भी हमारे घर माशाल्लाह बहुत गेस्ट होते हैं, मेरी नंदों ने आना होता है और सुबह सुबह हम नंदों के घर से घूम आए थे और सेकंड टाइम जो है ना हमारी माशाल्लाह से नंदे हमारे घर आई थी, हमारे गेस्ट थे बहुत ज़्यादा घर में। और इस तरह जी हमने ईद जो है ना यहाँ पे ससुराल में बहुत एंजॉय की है और यहाँ पे ईद मनाने का अपना एक मज़ा होता है, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं और जी सेलिब्रेशन जो होती है वो चल रही होती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हनीमान के कपड़े प्रेस। और जी जिस दिन मेरी नंदों ने आना होता है वो भी रात जो होती है हमारी जाग के ही गुजरती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं जो है ना तकरीबन 12 बजे तक जाग सकती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। और ये खैर से 3 बजे 4 बजे जाके सोती हैं और नमाज के लिए सुबह उठ के दोबारा सो जाते हैं और थोड़ा जो नाश्ता होता है वो डिले हो जाता है और बहुत इंजॉय करते हैं।
और ख़ैर से माशाल्लाह से हमारी जो फ़ैमिली है, जब हम फ़ैमिली के मेंबर्स सब इकट्ठे होते हैं तो माशाल्लाह से हमें यकीन करें कि देग मंगवानी होती है और देग ही हम पे पूरी होती है, इसलिए हम देग ही मंगवा लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बस ये एक मौका होता है जिस पे सब इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और गपशप लगाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं और हंसी मजाक हम कर रहे होते हैं। बहुत मज़ा आता है ससुराल में आके। और यहाँ पे रात के 4 बज चुके थे और यकीन करिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने कहा कि चलें अब मुद्दस्सिर के कपड़े जो है ना वो इस्त्री करते हैं और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैं लेट गई थी और अपने कपड़े जो हैं वो मैंने सुबह प्रेस किए थे, क्योंकि अब बिल्कुल ही हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई थी। और यहाँ पे जी मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे और अब सुबह जो है ना मैंने उठ के चना चाट बनानी थी और देवरानी साहिबा ने जो है ना वो खीर बनानी थी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा बड़ा घर है। अम्मा जी और बाबा जी हमारे पास होते हैं, तो सब बेटों ने, जेठ देवर वगैरह ने ईद पढ़ के आना होता है और उनको हमने सर्व करना होता है, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी हमने काम जो है ना कंप्लीट किए। ये जी यहाँ पे उम्मे की जो है ना वो चाट रेडी हो गई है और बस जी सब ईद पढ़ के आने वाले थे और हमने सर्व करनी थी ये। और माशाल्लाह से हम देवर जेठ वगैरह के सब घर जो है ना वो साथ साथ हैं बिल्कुल। और ये जी मैं गई खाला जेठानी के घर और वहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने भी खीर बनाई हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई थी। ईमान, आपकी माशाल्लाह से कितनी ईदी बनी है? तकरीबन मेरी बनी है 1030। और किस किस ने दिए हैं? मेरे दादा को ने दिया है, मेरे एक पापा ने दिया है और एक मेरे इधर देख के बताओ ना। चाचू ने दी है, इधर देख के बताओ। कज़न ने दी है। अच्छा, ये कज़न ने भी दिए हैं? कौन सी कज़न ने दिए हैं? आसमान। माशाल्लाह, कितने दिए हैं आसमान ने आपको? 30। अच्छा, वो ऊपर वाले 30 दिए हैं। वाह जी माशाल्लाह, हानिया की तो ईदी बन गई। नानी अम्मा क्या कह रही थी आपको? उन्होंने भी बैंक में पैसे भेज दिए आपके? वाह जी, हानिया की नानी अम्मा के 500 दिए। अच्छा, मेहंदी तो दिखा दो, किसने लगाई है? ये लाइबा आपने लगाई है। अच्छा, कज़न ने लगाई, आपकी कज़न ने लाइबा। जी। और ये जी हेयर स्टाइल आपका किसने बनाया इतना प्यारा? ये भी मेरी कज़न है, इसका नाम है आयशा। उसने बनाए? जी। वाह। और मेकअप किसने किया है? मुदस्सिर मेकअप भी आयशा ने नहीं की है। अच्छा जी, मेकअप भी आयशा ने ही की है। माशाल्लाह हनीमान, आपका जो ड्रेस है और ये जी बहुत प्यारा लग रहा है। डन हो गया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अब आप जा सकती हैं, आप रेस्ट करेंगी। ये आप किसके घर आई हुई हैं? मैं अपनी कज़न के और साथ वाले दादू का घर है, उधर साथ भी एक कज़न का घर है। और ये किसका घर है? ये मम्मा की कौन लगती हैं? मम्मा की खाला। अच्छा, और आपकी क्या लगी? मेरी कज़न। आपकी कज़न लगी? नहीं, आपकी नानी अम्मा हुई ना? हैं? आपकी क्या लगी? माशाल्लाह से हनीमान, बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके कपड़े। अल्लाह हाफिज़। आप रेस्ट कर रही हैं? कौन है? ये वाली ये वाली शहान की है। ये शहान की है? देखो ना, यूं सीधी है। अच्छा, यूं सीधी है। वो ना कर। और ये वाली? और ये वाली है मेरी। हाँ, ये तूने भी ले लिए? जी। और इसके साथ ये छोरे और ये वाह, तो नहीं रहे। खेल रहे हैं जी। मारने किसी को नहीं है। अच्छा, आई होप कि आप सबको मेरा ये चांद रात और ईद व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।